कलयुग एको नाम आधार। यही बात नारद जी ने व्यासदेव जी को कही थी। जब व्यासदेव जी इस चिंता में ग्रसित थे कि आने वाले कलयुग के लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत शास्त्र लिखे, बहुत सब कुछ किया, लेकिन उनका क्या बनेगा उस आने वाले वातावरण में, उस आने वाले शरीर की व्याधियों में, उस आने वाले मानसिक और बौद्धिक विचारधारा में। तो नारद जी ने कहा कि आप भगवान की महिमा का गान गाओ, क्योंकि कलयुग का धर्म क्या है? संकीर्तन। और संकीर्तन किसे कहते हैं? कीर्तन, कीर्ति का गायन करना, भगवान की कीर्ति का गायन करना कलयुग का यही धर्म है। यज्ञ, तप और ये सब बड़ी बड़ी बातें त्रेता में, सतयुग में तो जरूरत ही नहीं होती थी। त्रेता में, द्वापर में ये सब फिर भी चल जाता है, लेकिन कलयुग वालों के लिए तो केवल एक ही नाम आधार है उनके जीवन का। और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना ही केवल नाम संकीर्तन के लिए हुई है, नाम की महिमा गाने के लिए हुई है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में हम निरंतर भगवान की विभिन्न लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। अभी अभी गोपिकाओं के साथ रास का जो प्रसंग है, अभी अभी वो परिपूर्ण हुआ है। और अब थोड़ी सी देर के लिए भगवान व्यासदेव जी हमें उस आकाश से उतारकर धरती की सत्ता पर वापस ला रहे हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ में वापस ला रहे हैं। अब 34वां अध्याय जो है, हम दशम स्कंद के 34वें अध्याय में आज प्रवेश कर रहे हैं। 34वें अध्याय में फिर भगवान की लीलाएं आती हैं, एक सुदर्शन उद्धार की और शंखचूड़ के उद्धार की। तो ये हम करके फिर हम युगल गीत पे आगे, मुझे उम्मीद है कि हम आज के दिन में दोनों लीलाएं सुन पाएंगे। तो ये शुकदेव जी, जैसे हम जानते हैं, शुकदेव जी ये कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। तो शुकदेव जी ने रास लीला के जब सारे अध्याय सुनाए, अब उसके बाद का वर्णन करते हैं। तो एक दिन शिवरात्रि का शुभ अवसर आया, और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सारे ब्रजवासियों ने निर्णय किया, नंद प्रधान जो उन ब्रजवासियों के राजा थे, नंद बाबा और अन्य गोप उपनंद थे, उनके एक भाई, सब सीनियर्स ने ये निश्चय किया कि चलो आज शिवरात्रि के दिन हम वन गमन के लिए चलते हैं, वन विहार के लिए चलते हैं, लाइक ए पिकनिक। तो सब अपने अपनी गाड़ियों में बैठे और गाड़ियों में बैठ के खाना वाना रखा और वन को विहार करने के लिए चल पड़े, वन की सैर करने के लिए चल पड़े। खूब आनंद हुआ। सारा ब्रज जहां एकत्रित हो, ब्रज के ग्वाल जहां एकत्रित हो और संग में कृष्ण हो, तो क्या ही बात है। और बड़े आनंद से वो वन को गए और वन में बड़े आनंद से अपना खाना, वन भ्रमण किया, प्रकृति का आनंद लिया, और होते होते शाम हो गई। अब शाम के समय क्या घर वापस जाना, इतनी ठंडी हवा है, इतनी अच्छी चांदनी निकल रही है। तो सबने निर्णय किया कि आज हम रात यहीं वन में बिताएंगे, ठंडी हवा चल रही है, प्रकृति की गोद में सोएंगे। तो सब शाम को वहां विश्राम करने के लिए पेड़ों के नीचे उन्होंने अपनी जो बैलगाड़ियां थी वो खड़ी कर ली और वहां विश्राम करने लगे। तो जब सब सो रहे थे रात्रि के मध्य में,
एक बड़ा विशाल अजगर वहां रहता था उस वन में। तो वो अजगर घूमता घूमता वहां जहां ये सब ब्रजवासी थे वहां पहुंच गया। बहुत दिन से भूखा था, इसको कुछ खाने को नहीं मिला था। उसने देखा ये तो बड़े मजे हैं, ये तो बहुत सारे लोग हैं, एक भोजन छोड़ के यहाँ तो कितने भोजन प्राप्त हो जाएंगे, मेरी सारी भूख मिट जाएगी। तो यकायक उसने नंद बाबा को अपनी लपेट में ले लिया, कसकर जकड़ लिया, इस इरादे से कि मेरा ये भोजन है और मैं इस भोजन को करके तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो नंद बाबा नींद में थे, जागे एकदम, और उन्होंने क्या पाया कि वो तो जकड़े हुए हैं इसके अजगर के द्वारा। तो नंद बाबा उठ के चिल्लाने लगे, कृष्ण को पुकारने लगे, बलराम को पुकारने लगे, हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे बलराम मुझे बचाओ, ये अजगर तो मुझे मार देगा। तो एकदम उनकी आवाज सुन के सारे गोकुलवासी अपनी नींद से जाग गए और उठे। तो बड़े देख के चिंतित हुए कि तो बड़ी विषम परिस्थिति आ गई। तो जंगल में सो रहे थे, कहीं कहीं उन्होंने ना आग जला रखी थी ताप देने के लिए कि ठंड ना लगे। तो उस आग में से उन्होंने जलती लकड़ियां निकाली और उन जलती लकड़ियों से वो उस अजगर को मारने की कोशिश करने लगे। इसको हम इससे मारेंगे तो ये अपनी पकड़ ढीली कर देगा, नंद बाबा बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वो अजगर तो बड़ा डटा हुआ था अपने शिकार को मारने के लिए, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो नंद बाबा की आवाज सुनकर भागे भागे कृष्ण और बलराम भी आए। और उन्होंने जब नंद बाबा को ऐसी अवस्था में देखा तो उन्होंने, भगवान ने अपना चरण अजगर को स्पर्श किया कि उसे हटाएं। एक हाथ से उसको पकड़ा और एक चरण से उसे दूर करने की कोशिश करी। जिस पल भगवान का चरण स्पर्श हुआ उस अजगर में से, तो वो अजगर वहां से अंतर्धान हो गया, गुम गया। और उस अजगर की जगह एक बहुत ही रूपवान, बहुत ही सुंदर व्यक्ति, खूब सजा धजा प्रकट हो गया। तो सब स्तब्ध रह गए उसके रूप को देख के। तो भगवान ने उससे पूछा कि आप तो बड़े रूपवान हैं, आप तो किसी बड़ी श्रेष्ठ जाति के लगते हैं, तो फिर आपको ये अजगर की योनि कैसे प्राप्त हो गई? इतनी नीच योनि में आपको कैसे आना पड़ा? तो वो अपनी कहानी सुनाता है। उसका नाम है विद्याधर। विद्याधर उसका नाम है वो गंधर्व। तो अपनी कहानी वो भगवान को सुनाता है, कहता मैं विद्याधर नाम का गंधर्व था, बहुत रूप था, बहुत ऐश्वर्य था, बहुत धन था, किसी बात की कमी नहीं थी। और जितनी जितनी ये उपलब्धियां होती जाती हैं उतना उतना अपना अहंकार और भी विस्तृत होता जाता है। ना तो धन की कमी, ना लक्ष्मी की कमी, ना रूप की कमी, ना किसी वस्तु की कमी। तो ऐसा अहंकार वर्धित हुआ कि दूसरों को पहचानने की क्षमता खो बैठे। तो एक दिन इसी अपने ऐश्वर्य के मद में खोए हुए घूम रहे थे अपने गंधर्व लोक में। तो उधर अंगिरा गोत्र के कुछ ऋषि आ रहे थे उधर से, दूसरी तरफ से। अब ऋषि मुनि थे, उनको ना तो अपने रूप का ध्यान, ना अपने वस्त्रों का ध्यान, वो तो अपने तपस्या में नित्य निमग्न रहने वाले थे। और ये अपने रूप के और ऐश्वर्य के गुमान में मस्त हैं। तो इनको लगा ये कैसे लोग हैं, कितने हीन लोग हैं, है? ना इनको पहनने का सलीका, ना इनको रहने का सलीका, और देखो कितना क्रूप सा इनका रूप है। जब ऋषियों ने इनके इस भाव को देखा, हर बात हमें मुख से कहने की आवश्यकता नहीं होती, हमारे आंतरिक भाव, हमारी आंतरिक वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंच जाती है। हमारे शब्द दूसरे तक पहुंचे इससे पहले हमारे भाव दूसरे तक पहुंच जाते हैं।
तो उन ऋषियों ने जब विद्याधर का ऐसा उपेक्षा भरा भाव देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें आज बहुत गुमान है, अपने ऐश्वर्य पे बहुत गुमान है, अपने धन पे, अपने रूप पे, यानी तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जो भी जिसका रूप है वो ईश्वर का दिया हुआ है, वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, और ईश्वर की रचना को भूलकर तुम उसे अपना गुण समझ बैठे हो। तो जाओ, तुम जड़ योनि में प्रवेश कर जाओ, तुम अजगर बन जाओ, तुम सर्प बन जाओ, जहां सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं। जब इंसान का शरीर पाके, गंधर्व का शरीर पाकर तुमने सोचने और समझने की क्षमता खो दी है, तो क्यों ना तुम्हें कोई जड़ शरीर ही प्राप्त हो, कम से कम उस शरीर के अनुसार तुम्हारी सोच चलेगी। और कहते हैं मैं गंधर्व का शरीर छोड़ के उसी समय अजगर के शरीर में मैंने प्रवेश कर लिया। लेकिन इसमें भी बहुत कृपा हुई उन ऋषियों मुनियों की, क्योंकि ऋषि मुनि कहते संत हृदय नवनीत समाना, इतना कोमल हृदय होता है उनका, माखन के समान। पिघल गए मेरी अंतर दिशा को देखकर, मेरी पीड़ा को समझकर, और उनकी कृपा ये हुई उन्होंने कहा जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तो उनके चरण स्पर्श से तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान की स्तुति करते हैं विद्याधर और उनसे उनकी प्रदक्षिणा करते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे इस अजगर की योनि से मुक्त कर दिया, आपकी आज्ञा हो तो मैं फिर अपने लोक को वापस जाऊं। भगवान कहते हैं हाँ जाओ, अब अपने लोक को वापस जाओ, और सदा याद रखना कि कभी प्रकृति दत्त, प्रकृति द्वारा दिए हुए किसी के रूप, किसी के यौवन, किसी की वृद्धावस्था या किसी की कुरूपता, कभी इसका अपमान न करना। हम बड़े सहज अपने मजाक उड़ा देते हैं दूसरों के रूप का, मजाक उड़ा देते हैं दूसरों। देखो जी बात कैसे करता है, ये अपने आप को समझता क्या है, भगवान का दिया हुआ रूप है, जो भी दिखता है उसमें भगवान के दर्शन करके प्रणाम करो। अगर अपने आप को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को नीच समझा तो तुम्हें उस अनुभव में से गुजरना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ध्यान देके सुनिए। हमारी कॉन्वर्सेशंस कितनी कैजुअल होती हैं, कितनी कैजुअली हम दूसरों का मजाक उड़ा देते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज का भी मजाक उड़ा देते हैं, बाकी तो बात फर्क है। फिजिकल डिसेबिलिटीज और मेंटल इनकैपेसिटीज ये सब भगवान की दी हुई है, मेरी क्रिएशन नहीं है या उसकी क्रिएशन नहीं है। सब में भगवान को देखकर वहां शीश झुकाएं, वहां श्रद्धा भाव लाए, नहीं तो परिणाम क्या है सामने। शास्त्र की हर कथा, शास्त्र का हर प्रसंग हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी। हम कहेंगे जी हाँ अच्छा उन ऋषियों की कहानी थी, अरे भाई नहीं, उन ऋषियों की कहानी नहीं थी, आज भी यही कहानी चल रही है। उन ऋषियों की कहानी सुन के मैं अपने आज के जीवन की कहानी को तो ठीक कर लूं, एक सीख तो सीख लूं। कभी किसी का डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, किसी को कंटेम्पचुअसली ना देखे, जो भी रहे रचना भगवान की है। सो ये हमें संदेश देकर विद्याधर जी अपने यक्षलोक को चले गए। अब इसी के साथ एक और कहानी आती है, और इनका नाम सुदर्शन था। विद्याधर गंधर्व थे, गंधर्वों की भी जातियां होती है ना, तो विद्याधर जाति के गंधर्व थे और सुदर्शन इनका नाम था, ऐसा इन्होंने अपना परिचय दिया। अब ये घटना खत्म हुई,
तो एक दिन ऐसे ही वन में घूम रहे थे कृष्ण और बलराम, और सुंदर रात्रि का समय था और जमुना जी का पुलिन था, जमुना जी का तट था, सुंदर ठंडी वायु बह रही थी और कृष्ण ने अपनी बांसुरी की तान छेड़ दी और सुंदर सुंदर मधुर राग उस बांसुरी पर वो बजाने लगे। उनका स्वर जब गोपियों के कानों में पड़ा तो उनके हृदय में भी बड़ा प्रेम जागृत हुआ और वो भी बड़े प्रेम से उधर से कृष्ण बंसरी बजा रहे हैं, बलराम जी राग आलाप रहे हैं और दूसरी ओर गोपियां सखियां इकट्ठी बैठी हुई हैं, तो वो भी उसी राग में अपने स्वर आलाप रही हैं। तो बड़ा सुंदर संगीतमय वातावरण हो गया। और इस सुंदर वातावरण में बलराम जी ने क्या देखा कि एक असुर कोई है गोपियों के मध्य में पहुंच गया और इनकी आंखों के सामने सामने, बलराम जी और कृष्ण जी की आंखों के सामने सामने उन गोपियों का हरण करके ले जा रहा है, उन गोपियों को किडनैप करके ले जा रहा है। बलराम जी तो वैसे ही मिजाज के गर्म है, अरे ये हिम्मत कि हमारे सामने तो गोपियों को ऐसे हर के ले जा रहा है जैसे हमारे सामने कोई हमारी गायों को हाँक के ले जा रहा है। तो बलराम जी पीछे भागे उसके, गोपियां चिल्लाने लगी कि हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ। तो बलराम जी पीछे भागे और इससे पहले कि वो असुर संभल पाता, क्योंकि संभल कैसे पाता, वो भी तो अपने अहंकार के मद में मस्त था कि क्या कर लेंगे, मेरे बल के सामने इनका बल कुछ भी नहीं है। लेकिन गोपियों को छुड़ाने के लिए बलराम जी ने अपना एक मुट्ठी का प्रहार किया उसके सिर पे, तो गोपियों को तो छोड़ना क्या था और उसका सिर ही धड़ से अलग हो गया और वो वहीं पर समाप्त हो गया। इस प्रकार शंखचूड़ का उन्होंने उद्धार किया। यानी आते जाते रास्ते में उनका कोई भी कर्म जो है, कोई भी क्रिया जो है, वो निष्प्रयोजन नहीं है, दुखियों के दुख का निदान करने के लिए है और शाप ग्रसित लोगों को मुक्ति देने के लिए है। तो इस प्रकार वन में विचरण करते हुए नित्य नव क्रीड़ाएं कृष्ण और बलराम की भी हो रही थी। अब ये हमारा 34वां अध्याय समाप्त हुआ। इसमें ये 2 लीलाओं का वर्णन है। अब 35वां अध्याय जो है उसका जो नाम है, टाइटल जो है उसका नाम है युगल गीत। युगल गीत का क्या अर्थ है? युगल मीन्स 2। तो यहां पर अब गोपियां भगवान की महारास का अनुभव करके आई, भगवान के प्रेम का अनुभव करके आई हैं। चित्त तो उनका कब से भगवान में टिका हुआ था, लेकिन तनिक सी जो कमी रह गई थी वो भी पूरी तरह से भगवान ने उनके चित्त को अपने वश में कर लिया। अब भगवान की दिनचर्या क्या थी? सुबह निकल जाते थे गौओं को लेके, बछड़ों को लेके, सारे ग्वाल बालों के संग, उन्हें जंगलों में चराने के लिए, गोवर्धन पर उनका भोजन उन्हें देने के लिए। जब कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बाल गैयों के पीछे पीछे निकल जाते थे, तब गोपियों की क्या दिनचर्या होती थी, गोपियों का आपस में क्या वार्तालाप होता था, उनकी बातचीत का क्या विषय होता था, इसकी झलक हमें युगल गीत में मिलती है। तो ये युगल गीत जो है ये गोपियों का आपस में वार्तालाप है, उनकी कॉन्वर्सेशन है। वंस अगेन ये कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, ये एक विजुअल है जो व्यास देव जी ने हमारी आंखों के सामने चित्रांकन किया है उसका, कि उनका चित्त कितना एकाग्र था
गोपियों का। उनके ध्यान में कोई दूसरी बात थी ही नहीं कृष्ण के अतिरिक्त। तो श्री कृष्ण तो प्रतिदिन ही गौएं चराने बन जाते, संग ही संग वह गोपिन का चित्त भी हर कर ले जाते। गायों को चराने तो लेके जाते ही थे प्रत्यक्ष रूप में, सामने देखने वालों के लिए, लेकिन अदृश्य रूप से जो वो क्रिया करते थे कि गोपियों के चित्त को भी हरकर अपने साथ ले जाते थे। यानी गोपियों का ध्यान भी निरंतर उन पर केंद्रित रहता था, 19-20 नहीं होता था। वो उनका चित्त श्री कृष्ण के चिंतन में ही रमा रहता। वाणी पर उनकी सदा श्री कृष्ण का लीला गान था। तो उनकी वाणी हर समय कृष्ण का लीला गान ही करती थी। केवल कृष्ण चर्चा, केवल कृष्ण गुणगान का श्रवण, यही उनकी दिनचर्या थी। इस प्रकार जिस किसी विधि वह अपना दिन बिताती थी, हे राजन, उन गोपिन की दिनचर्या यही रहती थी। यानी उनका डेली रूटीन, उनकी दिनचर्या क्या था? कृष्ण चर्चा और कृष्ण गुण का संकीर्तन और कृष्ण गुण का श्रवण। सो जिस किसी प्रकार जब तक कृष्ण वापस नहीं लौट के आते थे गैया चराकर, वो अपना समय कैसे व्यतीत करती थी, उनका पास टाइम क्या होता था, उनकी आपस में वार्तालाप क्या होती थी। अब हमें सुखदेव जी उनकी वार्तालाप सुना रहे हैं ताकि हम इस बात का अनुमान लगा सकें कि उस वार्तालाप में किस विषय की प्रधानता है। निज प्रेमी जनों में नित्य ही प्रेम वितरण वे करते रहे। एक गोपी दूसरी गोपी से बात कर रही है कि देखो कृष्ण कैसे हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं भगवान नित्य उनमें प्रेम बांटते हैं, उनमें प्रेम का वर्धन करते हैं, अपने द्वेषी जन को भी सहज ही मोक्ष जो दे डाले। अरे भाई, दूसरी कहती है तुम प्रेम करने वालों की क्या बात करते हो, वो तो अपने से द्वेष करने वालों को भी सहज ही मोक्ष दे देते हैं। जिस प्रकार पूतना आई तो थी उनको मारने, उनको विष पिलाने, और भगवान ने क्या किया? पूतना को वो गति दी जो वो अपनी मैया को देते, मैया जैसी गति दी। यानी जो अपने से द्वेष करने वालों से भी इतना प्रेम करते हैं, उनके प्रेम की बात, अरे उनका प्रेम विलक्षण है, संसार में ऐसा नहीं मिलता कहीं। हे सखी, ये नटवर सांवरिया जब अपनी दाएं कपोलिए बाएं भुजा की ओर ही ध्रुवे नचाते झुका देखें, अधरों से लगाकर बांसुरी जब आंगुरी छिद्रों पे धरे, दिव्य स्वर लहरी उठे मधुर तान वे छेड़ते। आकाश में सिद्ध पत्नियां निज पतियों को संग ले विमानों पर चढ़कर आए और स्वर सुनकर विस्मित हुए। अरे भाई, मनुष्यों की क्या बात करते हो, उनकी तान में तो इतना आकर्षण है कि आकाश में बैठे देवी और देवता भी अपना संवरण नहीं कर सकते, अपने आप को रोक नहीं सकते, और भागे भागे उनके दर्शन लेने के लिए पहुंच जाते हैं वहीं पर जहां पर वो बांसुरी की तान छेड़ रहे हैं। निज पतियों को संग देख, अब वो जो देवियां आकाश से आई हैं, अब अपने पतियों के सामने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम कैसे प्रकट करें, कैसे उनको बताएं कि कृष्ण ने उनके हृदय को ग्रसित कर लिया है, हृदय को वश में कर लिया है। कहते अब इसलिए वो केवल लज्जा से अपनी आंखें झुकाकर और अपने आंतर में जाकर, अपने हृदय में जाकर उनकी वंशी की ध्वनि को सुनकर चित्त को उसी पर केंद्रित कर देती है। ये दो गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। अब तीसरी बोली,
अच्छा तुम ऐसी बात करते हो? अरे गोपियों, अति आश्चर्य की बात तो ये हमारी सुनो, कैसे सुंदर है नंद नंदन उनकी, हे सखी आज सुनो। वो कैसे हैं लो, मैं तुम्हें बताती हूँ। वे हंसे तो हास्य की रेखाएं जो माला का रूप धरे, शुभ्र मोतियों की सी सखी दंतावली तब चमक उठे। इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? इसको केवल इसका दर्शन हो सकता है अगर हम अपने आप को उन गोपियों के साथ तन्मय कर सके, तद्रूप कर सके। वह वक्षस्थल पर हार जो लहराते सखी सदा रहे, उनके हास्य की किरणों से नव कांति ही वे पाले। जो हार उनके गले में पड़े हुए हैं, जब वो हंसते हैं ना, तो ऐसे लगता है उन हारों के जो फूल हैं ना, वो भी कृष्ण की मुस्कान के साथ मुस्काने लगे हों, हंसने लगे हों। श्रीवत्स की स्वर्ण रेखा जो वक्ष स्थल पर उनके रहे, श्याम मेघ पर ऐसा लगे जो दामिनी का ही वास भय। भगवान का शरीर नीला है ना, नील वर्ण है ना, वो श्यामल वर्ण है ना, और उनके हृदय पर वत्स रेखा है। वत्स रेखा क्या है? लक्ष्मी का चिन्ह है। वो है स्वर्ण, स्वर्ण के रूप में वो लक्ष्मी उनके हृदय पे विराज रही है। तो कैसा लगता है? जैसे काले काले बादलों में चमकीली बिजली दामिनी दमक रही हो, जैसे उसकी शोभा है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर बने हुए वत्स चिन्ह की शोभा है। श्याम मेघ पर ऐसा लगे जो दामने का ही वास भय। दुखी जन के सुख हेतु है बांसुरी वादन जब करें, मृत प्राय तृण तन बिरहणियों के, मानो उनमें नव प्राण भरे। तो दुखियों का दुख हरने के लिए जब वो अपनी बांसुरी का वादन करते हैं, जब वो अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो वो उनकी बांसुरी के स्वर प्राय मृत प्राय, उनके विरह में मृत प्राय हुए गोपियों के और दुखी जीवों के जीवन में नव प्राणों का संचार कर देती है। तब व्रज के बैल गाय हरिण उनके पास दौड़े आए। अरे सिर्फ ब्रिज की युवतियां नहीं, पशु भी, पक्षी भी उनके प्रेम के स्वर सुनकर उनके पास दौड़े आते हैं। दांतों से दबाया तृण भी वाह, मुख में ज्यों का त्यों पड़ा रहे। वाह, कितना सुंदर वर्णन किया है कि घास को मुंह में लिया हुआ है, लेकिन इतना वो स्तब्ध हो गए हैं उस बांसुरी की तान को सुनकर कि ना तो उस घास को वो चबाकर अंदर ले जा सकते हैं और ना उस घास को मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। यानी दे आर इन अ स्टेट ऑफ टोटल हिप्नोसिस, अपने आप की पूर्ण विस्मृति हुई है। खाने की आवश्यकता है, मैं तो घास खाने जा रही थी, लेकिन कृष्ण की बांसुरी सुनी तो खाना भी भूल गई। ये अवस्था है उस वन की हिरनियों की, उस वन की गायों की, उस वन के वत्सों की। ऐसी माधुरी है उनकी वंशी में। ना तो निगल वह पाए उसे, ना ही उगल वह पाते हैं। दोनों कान खड़े कर वह स्थिर भाव से अचल हो जाते हैं। ना तो उस घास को खा सकते हैं, ना उसको मुंह से निकाल सकते हैं। फिर करते क्या है? कान रूपी दोनों को खड़े कर कर उनकी बांसुरी से निकलने वाले स्वर के अमृत को वो अपने हृदय में ले जाते हैं और अपने हृदय में ले जाकर उस श्याम सुंदर को वहां स्थापित कर देते हैं। दोनों कान खड़े कर वह स्थिर भाव से अचल हो जाते हैं। ऐसा लगे जो खड़े खड़े ही मानो वह सो गए, या भीति पर लिखी थी मानो चित्र वह हो गए। ऐसे लगता है खड़े खड़े, इस शरीर तो खड़ा है
लेकिन उनका चित्त कहीं और पहुंच गया है। जैसे एक दीवार पर कोई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर चित्र बना दे, तो चित्र हमारे साधारण जीवों के चित्त को भी हर लेता है, हमारी नजर वहां से उठती नहीं है। इसी प्रकार उन पशुओं और उन पक्षियों का भी ध्यान श्याम सुंदर की बांसुरी से उठता नहीं है। स्वाभाविक ही है सखी मेरी, उनकी दिशा जो हो जाए, उनकी दशा जो हो जाए। दूसरी सखी कहते तो भाई इसमें क्या आश्चर्य की बात है, ये तो स्वाभाविक बात है, दिस इज बट नेचुरल। क्यों? क्योंकि इस बांसुरी तान ने है उनके चित्त चुरा लिए, क्योंकि उनकी बांसुरी तान ने ऐसी मोहिनी है कि उनका विचार कहीं और जा ही नहीं सकता। उनकी बांसुरी ने इन सब के चित्त हर लिए हैं। कैसे कह रही है गोपी? उनको कैसे पता है कि बांसुरी ने इन पशु पक्षियों के भी चित्त हर लिए हैं? क्योंकि वो निजी अनुभव से जानती हैं, उनको पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब उनके साथ तार जुड़ती है ना, तो सृष्टि का दूसरा कोई आकर्षण रह नहीं जाता, बाकी सब अर्थहीन सारहीन हो जाते हैं। सो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यू फॉलो द कॉन्वर्सेशन। एक गोपी एक बात कह रही है, दूसरी गोपी या तो उसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है या उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हर कोई अपने अनुभव की अभिव्यक्ति कर रहा है। हर कोई अपना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है उनका, सुनी सुनाई बात नहीं है। लोग कहें पोथिन की लेखी, कबीर जी का बहुत सुंदर दोहा है, मुझे बड़ा प्रिय है कि लोग तो सुनी सुनाई बातें करते हैं ना, ज्ञान की, प्रेम की। लोग कहें पोथिन की लेखी, जो पोथियों में लिखा हुआ है, जो किताबों में लिखा हुआ है, उस ज्ञान का बखान करते हैं। लेकिन मैं बोलूं आंखन की देखी, मैं जो बात कर रही हूँ, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे ये अनुभव हुआ है, मैंने अपने जीवन में उनकी वो मोहिनी शक्ति का अनुभव किया है। इसलिए अपने अनुभव से मैं ये जान सकती हूं कि जिस प्रकार मेरा मन मोहित हुआ उनके दिव्य स्वरों से, उसी प्रकार इन गायों का, इन हरनियों का, इन बछड़ों का, इन सब का भी मन उसी प्रकार मोहित हुआ होगा। इन सब को भी उसी प्रकार सारे संसार की विस्मृति हो गई होगी। नंद के दुलारे जब सर पर, तीसरी गोपी बोलती है, अगली गोपी बोलती है, नंद के दुलारे जब सर पर मोर पंख को बांध ले, घुंघराले बालों में सखी फूलों के गुच्छे सजावल ले, रंग रंग की धातु से अपने अंगों को वे रंग ले, और नव पल्लवों से रूप श्रृंगारित वह करे। कौन सा श्रृंगार धारण करते हैं वो? नए नए कोमल पत्ते जो पेड़ पर निकलते हैं, जो फूलों के गुच्छे लटक रहे हैं पेड़ों पर, उन सब से वो अपने आप को सजा लेते हैं। ऐसा लगे कि वो बहुत बड़ा पहलवान ही बन जाए, फिर बलराम और ग्वालन संग बांसुरी वादन वह करे। फिर ऐसे सज धज कर वो बलराम जी के साथ और ग्वालों के साथ और गोपियों के साथ अपनी बांसुरी बजाते हैं। उस बांसुरी में गवों का, अब वो बांसुरी क्या बजाते हैं? उस बांसुरी में गवों का नाम भरी वे पुकारे सखी, ऐसा लगे उस पल तो नदियों में भी रुकेगा नहीं। ऐसे लगता है कि बांसुरी में वो एक एक गाय का नाम भर के उसको बुला रहे हैं। ऐसा आकर्षण है उस ध्वनि का कि जो नदियां निरंतर बहती चली जा रही हैं, जिनका जल निरंतर बहता है, अरे वो जल भी रुक जाता है उस ध्वनि को सुनने के लिए। उस ध्वनि से मानो वो स्तब्ध हो गया, और वे चाहे तब वायु भी
प्रीतम की चरण रज ले आए, उनके पास उसे पहुंचाकर कृत्य कृत्य उनको कर दे। वो गई, वो जल की धारा भी क्या कहती है? जल की धारा कहती है, हाय ये जो वायु चल रहा है ना, ये कृष्ण के चरणों की धूली लाकर हमारे ऊपर बिखरा दे, तो हम भी उनकी चरण धूली का स्पर्श पा सकें। ऐसा नदियों के बहने वाले जल के भाव है। किंतु सखी, वे भी तो, अब ये अगली सखी कहती है कि हाँ, जल तो स्तब्ध हो जाता है, जल तो रुक जाता है उनकी प्रेममयी तान को सुनकर, लेकिन कैसे? जैसे उनकी तान सुनकर हमारा हृदय भी कांप जाता है, हमारे हृदय में भी नव भावों का उदय होता है। कैसे? जड़ता ही ग्रस लेती उन्हें, नहीं अपना हाथ हिला सकती। नदियों का जो जल है, वैसे तो नदियों का जल बड़े वेग से बहता जाता है, लेकिन कृष्ण की बांसुरी सुनकर स्तब्ध हो जाता है, वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है और अपनी जगह से हिल नहीं सकता। कंपित हुई उठाएं भी, पर पुनः विवश ही हो जाए। लहरें उठना भी चाहती हैं, लेकिन विवश हो जाती हैं, क्योंकि उस वंशी की ध्वनि के प्रभाव से मानो वो जड़वत हो गई है, मानो वो निष्प्राण हो गई हैं। उनके प्राण तो गए कृष्ण के संग। अब कोई भी हरकत उनकी कैसे होगी? अब कोई भी क्रिया उनकी कैसे होगी? क्योंकि सब क्रिया तो प्राणों सहित होती है ना। प्रेमावेश में स्तब्ध हो सखी विस्थिर हो जाती हैं। उस वंशी की ध्वनि सुनी निज कर वह हिला नहीं पाती, स्तब्ध वह हो जाती है, दे आर स्टन्ड। और वो लहरों की जो गति है ना, हिलजुल है ना, वो हिलजुल सब शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय स्तब्ध हो गया है कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि सुनकर। अब अगली सखी कहती है, अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु नारायण की शक्ति का देवता गण ज्यों गान करें, उनकी अनंत शक्ति का त्यों ही ग्वाल बाल मिलकर नटवर की लीला गाया करें। सौंदर्य कोश श्री कृष्ण जब वंशी अपनी बजाया करे। कहते भगवान के ऐश्वर्य का गुणगान सारी सृष्टि करती है, सारे देवता करते हैं, सब लोग करते हैं। इसी प्रकार सारे ग्वाल बाल उन कृष्ण के पीछे चलते चलते उनके गुणों का गान करते चले जा रहे हैं। सखियां भी कृष्ण के गुणों का गान करती जा रही हैं, ग्वाल बाल भी कृष्ण के गुणों का गान करते चले जा रहे हैं। यानी सबका केंद्र जो है ध्यान का, केवल कृष्ण है। कृष्ण ही कृष्ण है सबके अंदर। जहां भी दृष्टि पड़ती है वहां कृष्ण के अतिरिक्त कुछ सूझ नहीं पाता। ऐसी अवस्था है उन गायों की, उन ग्वालों की, उन बछड़ों की, जिनको संग लेकर भगवान अपनी वंशी की तान बजाते हुए वन में घास चराते हैं, गोवर्धन पर उन्हें घुमाते हैं। वृंदावन में वह विहार करे, कहा? गोवर्धन की तराई में, गोवर्धन पर्वत के नीचे जो समतल भूमि है, वहां पर वो उनको घुमा रहे हैं, ताकि वो अपना मनपसंद आहार खाकर पुष्टित हो सके। चरती हुई गौओं के वह निज वंशी में नाम भरे। अरे गौओं के साथ भी इंडिफरेंट नहीं है उनका प्रेम। वो वंशी में एक एक गाय का नाम भरकर उसको पुकारते हैं, और जिस गाय का नाम भरते हैं वो भागी चली आती है उनकी शरण में। तब वन के वृक्ष लताएं सब फूलों फलों से लद जाएं, उनके भार से डालियां ज्यों झुकी भूमि को ही छूने लगे।
तो उनकी वंशी की तान सुनकर वन के सारे वृक्ष मानो खिल जाते हैं, उन पर फूल खिल जाते हैं, उन पर पत्ते भर जाते हैं, उन पर फल आ जाते हैं। और इन सब के भार से वो वृक्ष मानो धरती पर और भी अधिक झुक जाते हैं। किस लिए झुक जाते हैं? कि श्री कृष्ण के चरण की धूली हमें प्राप्त हो। उस धूली को अपने शीश पे लगाने के लिए वो वृक्ष भी धरती को चूमना चाहते हैं, उस धरती को जिस धरती पर श्री कृष्ण के पाद चिन्ह अलंकृत कर रहे हैं, पाद चिन्ह जिस धरती को सजा रहे हैं। ऐसा लगे वे सब मिलकर प्रणाम प्रभु को करने रहे। अपने भीतर प्रभु विष्णु की अभिव्यक्ति मानो पावे रहे। अपने भीतर श्री कृष्ण श्री विष्णु की अपने में भी वो ही समाये हुए हैं जो बाहर इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। मानो इस अनुभव को पाकर, इस अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए वो डालियां पेड़ों की नीचे झुकी चली जा रही हैं। प्रेम से खिल उठे वे सब, रोम रोम उनका फूले, सब मिलकर मधु की ही धाराएं बहाने क्यों लगे। तो उनका इतना प्रसन्न होते हैं वो वृक्ष, इतना प्रसन्न होते हैं वो फूल, लगता है कि इतनी मिठास भर गई है उनमें कि सारे वातावरण में मधु की मीठी मीठी धाराएं बहने लगी हैं। ये कृष्ण की बंसुरी का वादन का प्रभाव है, उनकी ध्वनि का प्रभाव है। अगली सखी क्या कहती है? अरे ये सखी, संसार में या इससे भी बाहर जो दर्शनीय और सुंदर इस ब्रह्मांड में जो भी हो, सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि वह हैं, नटवर नागर सांवरिया हमरे मन मोहन ही। सबके शिरोमणि वह है। सारे सौंदर्य की परिसमाप्ति कहाँ होती है? श्री कृष्ण। He is the absolute climax of all beauty. श्यामल उनके ललाट पर, अब कैसा रूप है उनका? श्यामल ललाट है, क्योंकि श्यामल रंग है उनका, नीला रंग है उनका। श्यामल उनके ललाट पर केसर तिलक अति सोहे, उनके अनुपम रूप के दर्शन से दृष्टि नहीं उठे। इतना सौंदर्य है कि उनके मुख से दृष्टि उठती ही नहीं, किसी दूसरी तरफ जाती ही नहीं, ऐसा सौंदर्य है। कहते और ऐसे सौंदर्य को देखकर क्या होता है? उनका आदर करी श्री कृष्ण, निज वंशी में वही तान भरे, मुनिजन मोहन संगीत वे सुन, हंसों के चित्त भी जाए हरे। क्योंकि सब पक्षी, सब पशु उनका इतना मान कर रहे हैं, सबका चित्त उनमें स्थिर है, तो भगवान भी फिर अपनी वंशी में वही तान सुनाते हैं जो उनके चित्त को आकर्षित करती है। विवश हुए सब पक्षी वे श्याम सुंदर के पास आए, नयन मूंदी मौन में वे एकाग्र चिति साधना करें। जैसे कोई महारसिक वृत्ति के परमहंसी हो, देखो तो सही सखी मेरी, कैसे आश्चर्य की बात ये हो। कहते वृंदावन के जो पक्षी है ना, वृंदावन के जो पशु है ना, उनको पशु पक्षी मत कहना। ऐसा लगता है ये तो जन्म जन्मांतर से सिद्ध कोई परमहंस है। हंस का क्या गुण होता है? एक ही प्राणी है जिसके सामने दूध और पानी मिला के रख दो तो हंस दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। संसार की कोई अन्य शक्ति ऐसा विवेचन नहीं कर सकती, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। परमहंस जिनको पता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य कृष्ण का बांसुरी वादन है, सत्य कृष्ण का माधुर्य है, सत्य कृष्ण का प्रेम है,
जग सब झूठा तू साचो प्रभु। कहते वो जो हंस है, वो जो पक्षी आते हैं ना, उनको पक्षी मत समझना। जन्म जन्म की साधना के बाद वो इस स्थान पर पहुंच गए जहां कृष्ण के अतिरिक्त उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। अरे ब्रज की देवियों तुम सुनो, अब अगली गोपी बोली, एक आश्चर्य की बात ये, पुष्पों पुष्पों के कुंडल प्रिय मोहन के कानों में से श्रृंगार क्या है उनका, अपने कानों में उन्होंने फूलों के कुंडल पहने हुए, कनेर का फूल सजाया हुआ है, और उसको सीधा करने के लिए ऐसे अपनी गर्दन हिलाते हैं, उछल के उसको दूसरे कान में धारण कर लेते हैं। कहते ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उनका श्रृंगार प्रकृति स्वयं कर रही है, उनको किसी बाह्य श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। बलराम संग गिरिराज के शिखरों पर जब वे जा पहुंचे, जग को हर्षित करते हुए बांसुरी तान वे जब छेड़े, ऐसा लगे आनंद भरी उसकी ध्वनि वे छेड़ दें, उस ध्वनि से विश्व का आलिंगन जो करने लगे। सो उनकी ध्वनि ऐसी सुंदर है, ऐसी मधुर है, लगता है सारे संसार में जैसे एक बाम लगा दिया, सारी दुख पीड़ा पर जैसे एक बाम लगाकर उसे शांत कर दिया जाता है ना, तो उनकी वंशी की ध्वनि सारे संसार की पीड़ा को शांत कर रही है। श्यामल मेघ भी तान संग अपना स्वर मिला ही दे, मंद ध्वनि से बादल में गर्जन फिर करने लगे। वाह क्या बात है, उनकी बांसुरी बज रही है। श्यामल, श्याम अपनी बांसुरी पर आंगुली धरे खड़े हैं, और श्यामल मेघ उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनकर धीरे 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 अपनी गर्जन भी उस बांसुरी के स्वर के साथ मिला देते हैं। धीरे धीरे, कहीं मेरी गर्जन का स्वर उनकी बांसुरी से ऊंचा ना हो जाए, कहीं उनकी बांसुरी की ध्वनि को वो मंद ना कर दे, छिपा ना दे। इसलिए बड़ी सावधानी से भगवान के पीछे पीछे, भगवान के अधीन होकर वो बादल गर्जन करते हैं, जैसे कि श्याम अपनी बांसुरी में अपने अधरों की वायु से प्राण भरते हैं और स्वर छेड़ते हैं। श्री कृष्ण का कदाचित वह अपराधी ही ना हो जाए, इस कारण गर्जन उसकी अति मंद स्वरों में ही गाए। कृष्ण से कहीं ऊपर ना मेरी ध्वनि हो जाए। बादल ये सोचकर उन मेघों की गर्जन को मंद मंद ध्वनि में फैला रहा है। जब देखे वह श्यामल घनश्याम को घाम ने व्यथित किया, अपना चित्र बना करके छाया उनके ऊपर करता। जब वो देखता है बादल कि ओहो बड़ी गर्मी लग रही है, घनश्याम तो बहुत गर्मी से परेशान हो रहे हैं, तो क्या करता है, अपना शीतल छत्र बनाकर उनको ऊपर से ढक लेता है, उनको ठंडक प्रदान कर देता है। अपना छत्र बना करके छाया उनके ऊपर करता, अति प्रसन्न होकर के वह अपना प्रेम है दर्शाता, निज जीवन को वाचरण में न्योछावर है करता जाता। इसका उसके प्रेम की अभिव्यक्ति क्या है कि वो अपने आप को भगवान के चरणों में न्योछावर करता चला जाता है। मेघ जल बनकर बरस जाते हैं, मानो वो जल रूपा बूंदे जो बरसा रहे हैं वो अपने पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हो। निज जीवन को वाचरण में न्योछावर है करता जाता, नन्ही नन्ही बूंदियां बन वह बरसने ऐसे है लगता, मानो दिव्य पुष्पों की ही वर्षा वो कर हो रहा। देवता गण भी कभी कभी ओट बादलों की ले लें, छिप करी वहां श्याम पे फूलों की वर्षा वे करें। तो देवता गण भी अपने आप को बादलों में छिपाकर प्रकट नहीं होते हैं, बादलों में छिपाकर वहां से मानो फूलों की वर्षा कृष्ण के ऊपर करते हैं। वंशी की परम मनोहर और नित नव तान को सुनकर के ब्रह्मा शंकर और इंद्रदेव भी पहचान उन्हें ना पाते। साधारण ग्वाल बाल समझते हैं,
ब्रह्मा और इंद्र, इसका हम दर्शन कराए हैं। पहले गोवर्धन पर जल बरसाकर इंद्र अपनी श्रेष्ठता दर्शाना चाहते थे। ये नन्हा सा कृष्ण क्या कर लेगा, और फिर ऐश्वर्य के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी उन गायों को और ग्वालों को हर के दिखाना चाहते थे, ये छोटा सा कृष्ण क्या कर लेगा। ये ब्रह्म कैसे हो सकता है जो ग्वाल बालों के मुंह से जूठा निकाल के खा रहा है। ऐसा ब्रह्म तो हमने कभी नहीं सुना। ब्रह्मा जी तो दर्शन करने आए थे ब्रज में ब्रह्म के, लेकिन ऐसा आचरण देखकर उनकी बुद्धि भी चकरा गई, वो भी घबरा गए, वे भी मोहित हो इस विधि, चित्त रोके ही नहीं रुके, उनके हाथ से निकल के जो वंशी में तलीन हुए। ओहो, चित्त रोके भी नहीं रुके, अपने मन को रोक नहीं सकते, और वंशी की ध्वनि सुनकर वो भगवान में ही जाकर खो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। वंशी की ध्वनि में ही मानो वह सब के सब तन्मय भले। तन्मय भय यानी अपने आप को भूल गए और केवल उस वंशी की ध्वनि को ही सुनते रह गए। और कृष्ण के चरणों के चिन्ह कैसे हैं? ध्वजा, चक्र, कमल और अंकुश, ये चिन्ह है भगवान के चरणों के। जहां जहां धरती पर ये चिन्ह चिन्हित हैं, भक्त गोपियां पहचान लेती हैं कि कृष्ण इस रास्ते से गए। जब गोपी गीत में वो विलाप कर रही हैं कृष्ण के विरह में, तो खोज किसे रही हैं? इन चरण चिन्हों को, कि ये चरण चिन्ह उनके हैं, वो इसी दिशा में गए होंगे। सुकुमार चरण उन पे धरी, ये उसकी सब पीड़ा हरे। यानी धरती पर जितना भी अत्याचार होता है, धरती पर जितना भी बोझ है, धरती जितनी भी पीड़ित है, जब भगवान अपने ऐसे चिन्हित चरणों को उस धरती से स्पर्श कराते हैं, उस धरती पर धरते हैं, तो उस स्पर्श मात्र से धरती की सारी पीड़ा जो दूर हो जाती है। उनकी ये चाल और वंशी ध्वनि विलास भरी चितवन उनकी, हमरे हृदय में प्रेम के आवेग को है वर्धित करती। हम मुग्ध हो मोहित हो जाएं और हिलडुल भी नहीं सके, मानो हो जैसे जड़ वृक्ष, उन भांति ही हम स्तब्ध बने। तो जो भी उस बांसुरी की तान सुनता है, वो जड़वत वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, और कोई कुछ उसे याद नहीं रहता। अब अगली सखी क्या कहती है? उनके गले में, देखो ये जो वार्तालाप है ना, उस वार्तालाप में हर सखी अपना अनुभव रिलीव कर रही है, अपने अनुभव का पुनर्अनुभव कर रही है, ये मेरे पर क्या प्रभाव होता है। और हर सखी अपने पर होते हुए प्रभाव का अब प्रदर्शन कर रही है। जैसा मुझ पर प्रभाव होता है ना, अरे उन गायों और उनके बच्चों पर भी तो वही प्रभाव होगा, अरे नदियों पर भी तो वही प्रभाव होगा। उनके गले में मणियों की माला बहुत सुहावे सखी, तुलसी की सुगंध भी सखी उनको अति प्रिय लगती। इस कारण तुलसी की माल एक पल को वे ना छोड़े। मणियों की माला से जब सुंदर श्याम करें गणना, गौओं की गिनती करते हुए किसी सखा के गल डाले बैया, भावपूर्ण बांसुरी की मधुर तान जब छेड़वे दें, सम्मोहित होकर हरणियां चरणों में चित्त ही वार दें। जैसे हम सब गोपियां गृहस्थी की चिंता त्यागे, गुण निधान नंद नंदन को ही सदा रहें घेरे। त्यों ही निज पतियों को छोड़ वह उनके पास दौड़ी आए, स्तब्ध हुई वहां खड़ी रहे, लौटने का वह नाम ना ले। वो हिरनियां भी उनकी ध्वनि सुनकर स्तब्ध होकर वहीं खड़ी हो जाती हैं और वापस घर जाना भूल जाती हैं। हे नंद रानी यशोदा जी,
अति पुण्यवती हैं आप, इस कारण ही तो आपने है ऐसे पुत्र को किया प्राप्त। अति कोमल हृदय के हैं प्रेमी, लाडले वै नंद लाला तब, नाना विध परिहास से सखा सुखी वे रखें। उनका हास परिहास, उनकी हर क्रिया किस लिए है कि वो अपने इर्द गिर्द, वो अपने पास रहने वाले अपने सब सखा और सखियों को प्रसन्न रखें, उनके दुखों को हरते रहें। कुंदकली का हार पहन विचित्र वेश सजाएं जब, ग्वाल बाल और गौओं संग यमुना पुलिन पे जाएं जब, मलयज चंदन की सुगंधी तब, शीतल वायु बहने लगे, मंद मंद निज स्पर्श से तब लाल की वह सेवा करे। वायु किस तरह सेवा करती है नंद रानी जी के लाल की, कि धीरे धीरे बह के वो उनको शीतलता प्रदान करती है। गंधर्व आदि उपदेवता भी उनके बंदी जन बन जाए, उन समान ही गा गा कर वह लाल को तुष्टित कर। सो उनके समान उनकी तान में तान मिलाकर वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। गौओं के पीछे पीछे वंशी बजाते आएंगे, ग्वाल बाल भी उन पीछे व कीर्ति गाते आएंगे। अरे देखो देखो सखी मेरी, इधर ही है वह आ रहे, गौओं की खुरों से उड़ी धूल वनमाला को धूमिल करे। इधर ही आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो माला गले में पहनी हुई है ना, गौएं भागती भागती आ रही हैं, तो जो धूल उड़ती है ना वो सारी उनकी माला से चिपक गई है। दिन भर जंगल में घूम घूम अति क्लांत वह हो गए, फिर भी निज छवि को दर्शाकर आनंदित वह हम सबको कहे। बहुत थक गए घूम घूम कर, लेकिन अपनी थकान पर उनका ध्यान नहीं है। वो अपनी छवि किस लिए दिखा रहे हैं हमें, ताकि हमारे हृदय को आनंद मिले। हम प्रेमी जनों के हेतु ही वह हमारे पास ही आ रहे हैं, हमें तुष्टित करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए वो हमारे पास आ रहे हैं। ऐसा अनुपम सौंदर्य सखी, मद भरे नयन कुछ चढ़े हुए, कुछ कुछ रत्नारे नैना ये हैं, कैसे सुंदर लग रहे हैं। तो उनकी अब उनके सौंदर्य का वर्णन करती हैं। देखो तो सही निज सखा का किस विध है प्रभु मान करें, प्रेम से सभी सखाओं को वह विदाएं कर रहे हैं। अब पहुंच गए वृंदावन, तो अब सब सखाओं को अपने अपने घरों में भेज रहे हैं। ब्रज विभूषण श्री कृष्ण देखो इस ओर ही आ रहे, गजराज सी मद भरी चाल से संध्या में हमारी ओर बढ़े। ब्रजवासी गौवा का और हमरा संताप मिटाने को नव उदित चंद्र की भांति ही श्री कृष्ण का अब आगमन हो। सो ये गोपियों का आपस में वार्तालाप हो रहा है कृष्ण की स्मृति में, जब कृष्ण अपनी गौओं को चराने वन में जाते हैं और जब वो वापस आते हैं। सुखदेव जी ये सारा उनका वार्तालाप सुनाकर अब कहते हैं, बड़ भागिन इन गोपियों का चित्त था कृष्णमय हुआ, हे राजन वे निरंतर ही कृष्ण के चिंतन में था लगा। दिन में जब श्री कृष्ण तो धेनु चराने बन जाते, उनके चिंतन में ही तब चित्त थे उनके लग जाते। अपनी अपनी सखियों संग मिली के थी लीला गाती, चित्त उनमें था रमा रहता, दिन थी यूं ही बीत जाती। तो सब अपनी अपनी सखियों के संग, उनका टॉपिक क्या था, उनका विषय क्या था वार्तालाप का, कृष्ण की लीला ही। और उस लीला को गाते गाते पता ही नहीं लगता था कि दिन कब ढल गया और शाम वापस भी आ गए। तो ऐसी गोपियों का ऐसा वार्तालाप था प्रभु की अनुपस्थिति में, और ऐसी उनकी दिनचर्या थी। बहुत ही सुंदर विष्णु, बहुत ही संपन्न हुआ। हमारे डॉक्टर भाभी गाएंगे भजन, बहुत सुंदर। हमें भी